दोस्तों, सन और मून के बाद आज प्लेनेट की बारी है। प्लेनेट से कैसे पता चलेगा कि अर्थ कोई प्लेनेट नहीं है? ठीक है। जब भी दोस्तों को मैं फ्लैट अर्थ के बारे में बोलता हूँ, वो लोग जब सवाल करता है तो मैं उसको मून की उत्तरायण और दक्षिणायन कितने दिन में होता है, कैसे होता है, ये सवाल करता हूँ और वो लोग सब चुप हो जाता है। उससे थोड़ा ज्ञान रखने वाला कोई एस्ट्रोनॉमर या फिर ग्लोब अर्थ की सपोर्ट में डिबेट करने वाला, जैसा प्रोफेसर डेव मैकटून्स, ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए मैं सवाल करता हूँ कि सैटर्न का उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होता है, कितने दिन में होता है, जुपिटर का कितना दिन में होता है, वेनस का कितने दिन में होता है, मरकरी का कितने दिन में होता है, कैसे होता है। तो इसका सवाल का जवाब इन लोगों के पास नहीं रहता है और ये लोग भी चुप कर जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज जानेंगे कि प्लैनेट फ्लैट अर्थ में क्या है। जब भी दोस्तों को फ्लैट अर्थ के बारे में बोला जाता है तो वो लोग एक बच्चों की तरह सवाल करता है कि क्या बाकी प्लैनेट फ्लैट है, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में कैसा रहता है कि ऐसा रहता है अर्थ फ्लैट है, बाकी प्लैनेट गोल गोल है। जी नहीं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। दिस इज सायफ है और ट्रूथ नीचे में है। अगर किसी बिलियर्ड बोर्ड के ऊपर बॉल रखा हुआ है, वो बॉल गोल है, इसका मतलब नहीं वो टेबल भी गोल होगा। अगर आपकी घर के सीलिंग में कोई बल्ब लगा हुआ है और आप बल्ब को देख के नहीं बोल सकते हो कि जो फ्लोर पे आप खड़े हो वो भी गोल है, राउंड है, लुमिनस है। जी नहीं, ये जो प्लेनेट है ये सारे वॉन्डरिंग स्टार्स है। ये इसका मूवमेंट वॉन्डरिंग है और ये सब अपना सेल्फ लुमिनस है। ग्लोब अर्थ में जो बोला जाता है कि ये डस्टी रॉकी बॉल है, कोई भी गैसियस प्लैनेट है, कोई हॉट है, कोई कोल्ड है, मून के चारों पर सन की चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा नहीं। दे ऑल आर सेल्फ लुमिनस और ये सब कोई बिलियन ट्रिलियन माइल दूर में नहीं है। ये फ्लैट अर्थ के ऊपर जैसे सन मून है, उसके ऊपर ये डोम की अंदर, डोम की थोड़ा ऊपर या अंदर ये प्लैनेट्स घूमता है जो कि 8000 माइल के अंदर होता है। देखिए डोम में कैसे इलोन मस्क का ये देखिए रॉकेट जाके कहाँ पे हिट करता है, वो जाके किसी लिक्विड ऐसा चीज़ में टकरा कर वो ख़त्म हो जाता है। कोई भी उनका अगर आप देखेंगे, कोई भी रॉकेट देखेंगे, आइदर वो ऐसे कार्व होके बारमूडा ट्रायंगल या फिर नीमो जगह में उसको समुद्र में गिरा देता है, नहीं तो अगर जो स्ट्रेट उठता है वो जाके ऐसे आसमान में जो ये है उसमें टकरा जाता है। ऐसे समुद्र में कोई बोट जा रहा है ऐसा लगता है। तो देखिए ये प्लैनेट के स्टार्स कैसे, प्लैनेट कैसे झगमगाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, ऐसा होता है स्टार्स। अगर आप अपना खुद का टेलीस्कोप लेके या फिर निकॉन P900 और 1000 ऐसे कैमरा लेकर, पावरफुल कैमरा लेकर आप देखेंगे तो आपको ऐसा तारा ऐसा दिखेगा। लेकिन आपको नासा कैसे दिखाएगा, नासा आपको ऐसे बड़ा बड़ा जो दिख रहा है ऐसे दिखाएगा, लेकिन चीज़ है ऐसा, यूरेनस ऐसा दिखता है, नेपच्यून ऐसा दिखता है, मार्स ऐसा दिखता है। हाँ, ऐसा CGI बना के वो लोग हम लोगों को देता है। जो भी प्लेनेट वो लोग बनाता है वो अपना हॉलीवुड बेसमेंट में पिक्चर एडिट करके बनाता है। देखिए कैसा वॉन्डरिंग स्टार कैसा ऊपर में, देखिए मरकरी कैसा है, वेनस कैसा है, ये आसमान में दिखता है, आसमान में ऐसे दिखता है, वेनस ऐसे दिखता है, मार्स ऐसे दिखता है, जुपिटर ऐसे दिखता है। और देखिए मार्स का अगर और जूम करके देखेंगे तो ये हेक्सागोनल का शेप लगता है, लेकिन ये लोग बोलता है कि इसमें ये मार्स में लोग सब हैबिटेट करेगा और लैंड रोवर को भेज दिया, इधर से रिमोट कंट्रोल कर रहा है और इधर की ह्यूमन सब इसको विश्वास कर रहा है। देखिए जुपिटर कैसा दिखता है और इसको
कैसे इन लोगों ने बनाता है। देखिए जुपिटर को कैसे वो लोग दिखाता है, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पिक्चर बना बना कर दिखाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। रियलिटी इज दिस, ऐसा करके मार्स दिखता है, ठीक है। और वो ऐसे फ्लैट अर्थ के अंदर ऐसे सन मून के ऊपर बाकी प्लेनेट घूमता है। इन लोगों को पता है, इनको पता है अर्थ फ्लैट है, ठीक है। इनको हिटलर को पता था अर्थ फ्लैट है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। WHO को पता है अर्थ फ्लैट है, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस को पता है अर्थ फ्लैट है, वो अपना लोगों में यूज करता है। ये देखिए स्टार्स कैसे दिखते हैं आसमान में, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, देखिए कैसे झिगमिगाता है, उसके अंदर क्या है देखिए। ये आपको अगर कैमरा है आपको तो आपको पता चलेगा, ऐसा स्टार्स दिखेगा, ठीक है ना। और ये हमारा फ्लैट अर्थ ऐसे है, अंदर में सेंटर में नॉर्थ पोल है और चारों तरफ साउथ पोल है। तो ये हो गया हमारा मेन मुद्दा कि ऑल प्लैनेट्स आर सेल्फ लुमिनस एंड दे आर वॉन्डरिंग, देयर मूवमेंट इज वॉन्डरिंग, मतलब मूवमेंट है। और ये आज से 8000 माइल के अंदर ही है। ऐसे मार्स का देख लीजिए, मार्स का जो लैंड वार बनाते हैं, अगर आप देखेंगे गूगल अर्थ पर जाके उसका जो पिक्चर है उधर जाके देखेंगे कि एक जगह में वो लोग कनाडा में वो मार्स का पिक्चर शूटिंग करता है, ठीक है। इधर जाके उसका मार्स का पूरा नासा का इधर पिक्चर आपको सब मिल जाएगा, ये नासा का सब देखिए। हाँ, इधर डेवल आइलैंड में जो बनाते हैं उसको ग्रे कर देने के बाद देखिए मार्स का आसमान भी मार्स का काला ले लिया, और अर्थ का स्काई, मतलब स्काई भी क्या उधर मार्स का स्काई रेडिश हो जाएगा। ये लोग उधर बनाते हैं। चलिए, तो बोल दिया क्या है फ्लैट अर्थ में। अभी देखते हैं कुछ सवाल कि जो हमको आज देखना है। देखिए कुछ दिन ऐसे न्यूज में आ रहा है कि एक साथ मून, वेनस और जुपिटर आसमान में दिख रहा है। अभी अब देखिए अर्थ के सामने की तरफ, जो जिस तरफ सन है उस तरफ वेनस और मरकरी है। तो कैसे मरकरी और वेनस को अर्थ दिख जाए, रात में दिखेगा। जब रात होता है इंडिया का अर्थ का, तो वो तो आउटवर्ड सन की अपोजिट की तरफ दिखना है। उधर जो ह्यूमन रहता है वो तो उसका जब नाइट हो रहा है तो बाहर की तरफ दिख रहा है, वो अंदर की तरफ कैसे उसको वेनस कैसे रात में दिख गया, ऐसे मरकरी भी रात को दिख जाता है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है हेलियोसेंट्रिज्म में। तब भी लोग सवाल नहीं करता है कि कैसे, जब भी कोई वेनस के देखने के जाएगा तब तो सन उसी तरफ है ना, तो दिन हो जाएगा, रात में कैसे दिखेगा। एक सवाल है। दूसरा सवाल है, जब इतना एक सन घूम रहा है, उसके चारों तरफ प्लेनेट अपना अपना एक्सिस में घूम रहा है, फिर सन को रोटेट कर रहा है, सन जा रहा है तो बाकी प्लेनेट उसके साथ अपना मून वून सब लेके घूम के जा रहा है। तो देखिए ये दोनों जगह में, दो जगह में दो स्टार्स हमारा अलग अलग क्यों नहीं दिखता, ठीक है। इधर दो जगह में स्टार्स अलग अलग दिखना चाहिए। ऐसे कैसे हमारा कॉन्स्टलेशन जो है पोल स्टार्स है वो कैसे एक ही जगह में हमको दिखता है। ऐसा ऐसा हम लोग अगर घूम रहे हैं तो ऐसा ऐसा घूम रहे हैं तो कैसे हमारा एक ही जगह में है। और एक सवाल है कि जब भी हम देखते हैं कोई भी प्लेनेट को, सन को, मून को, तो वो क्या होता है, वो जहाँ से राइज हो रहा है उसके बाद थोड़ा साउथ की तरफ टान लेता है, फिर टान लेकर वेस्ट में सेट होता है। तो ऐसा एस सेपरेट क्यों लेता है, सवाल को देख लीजिए। दिन नाइट में वेनस कैसे दिखता है, कैसे प्लेनेट का राइज और सेट ऐसे एस सेपरेट में क्यों होता है, और हर दिन एक ही तारा क्यों दिखता है, ये सब तो सवाल है। ये सब देखिए मून एक साथ सब दिख गया था, लेकिन जो
और एक सवाल है कि जब भी कोई भी आप देखिएगा कि आज सैटर्न पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ गया, वो बोलेगा कोई वेनस आज पृथ्वी से सबसे दूर में चला गया। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई प्लेनेट ज़ोडिएक साइन जेमिनी या फिर कैंसर में रहता है तो अर्थ से उसका डिस्टेंस सबसे कम होता है। और एक बार होता है जब कोई भी प्लेनेट रेट्रोगेशन मूवमेंट में होता है। तो अगर कोई भी ग्लोबातर आपको रेट्रोगेशन मूवमेंट का सवाल करेगा, आप उससे सिर्फ एक सवाल कीजिए कि ड्यूरिंग रेट्रोगेशन कैसे हर प्लेनेट अपना अर्थ से नज़दीक चला आता है। तो इसका जवाब ये लोग नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो सवाल को याद रखिए। अभी जो वाइटल सवाल जिसके ऊपर ये वीडियो में बना रहा हूँ, हम लोग क्या देखते हैं कि सन का उत्तरायण दक्षिणायन होता है। मतलब 6 महीना वो अगर साउथ ईस्ट स्काई से राइज हो रहा है और साउथ वेस्ट में मतलब सी पोजीशन में डूब रहा है। फिर कुछ दिनों में 3 महीने का बाद देखिएगा कि वो इक्वेटर में आ गया, फिर बी में राइज हो रहा है, बी में वो सेट हो रहा है, B1 में सेट हो रहा है। फिर कुछ दिन में देखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन आ जाता है जून जुलाई में, वो नॉर्थ ईस्ट में राइज होता है और नॉर्थ वेस्ट में वो सेट होता है। तो ये 6 महीने का इसको जो साउथ से नॉर्थ है, जो ए पोर्शन है वो नॉर्थ है, सी है साउथ की तरफ मतलब। तो जब ए से सी तक जाता है उसको बोलता है दक्षिणायन। जब सी से ए तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ आता है उसको बोलता है उत्तरायण। इसमें सन का 6 महीना लगता है। इस सवाल का आंसर मैंने सन का वीडियो में दे दिया। मून इसको करने में सेम चीज़ मून का भी होता है, सी से ए से सी होता है। इसको मून अब आसमान में देखिएगा कि कुछ 14 दिन के बाद मून इधर नॉर्थ ईस्ट का स्काई में था, वो साउथ ईस्ट में चला गया, मतलब एकदम नॉर्थ से साउथ तक चला गया। इसको कहते हैं दक्षिणायन। तो मून का दक्षिणायन 13.65 डेज में होता है, लगभग 14 डेज में होता है। तो वो कैसे है उसके लिए मून का वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम देखेंगे जैसे कोई भी प्लेनेट, मतलब एक मार्कर को ले लीजिए या फिर वेनस को ले लीजिए, वो भी देखिएगा एक पर्टिकुलर दिन के बाद वो सी में जाता है। लगभग एक बार देख ही लेते हैं कैसे। अब देखिएगा जैसे वेनस का 112 डेज लगता है, सैटर्न का 29.5 डेज लगता है। किस चीज़ में? इस चीज़ में मतलब ए से सी तक जो दक्षिणायन है उसमें सैटर्न का लगता है 14.75 ईयर्स और वेनस का लगता है 112 डेज। जुपिटर का लगता है 5.4 ऐसा 5.9 ईयर्स। तो ऐसे मतलब कैसे हो रहा है? एक चीज़ सन एक 6 महीने में कर रहा है, मून 14 डेज में कर रहा है, वेनस 112 दिन में कर रहा है, मून का हो रहा है 14.75 ईयर्स में। तो ये जो उत्तरायण दक्षिणायन ये मूवमेंट जो आसमान में हम लोग देखते हैं एक्चुअल में है होता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो अपना ज़िंदगी में पैसे कमाने में बिजी है, आसमान की तरफ देखते ही नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। लेकिन ये सच में होता है। अभी सन साउथ स्काई में दिखते हैं, सॉरी सैटर्न साउथ स्काई में दिखता है, लेकिन 14 ईयर्स पहले सन नॉर्थ स्काई में दिखता था। तो इसका उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है? ये 5 सवाल का जवाब हम अभी देखते हैं ब्लॉल अर्थ में उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। मतलब सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मून के लिए देखिए ये जो सन मून वेनस जुपिटर दिखता है इनके लिए उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एकदम ही नहीं है। वो लोग बोलता है कि एंगल से कहीं पे दिख जाता है वेनस, लेकिन ऐसा तो है नहीं, कोई एंगल फैंगल से नहीं होता है। देखिए ऐसे ऐसे है आपका मॉडल। तो इसमें कैसे एंगल में आपको अंदर की जो प्लैनेट है वेनस और मरकरी वो कैसे आज से दिख जाएगा? नाइट में नहीं दिखेगा ना। और देखिए जो इस मॉडल में देखिए कि जो लोग ये लोग बोल रहे थे ना कि
नॉर्थ स्काई और साउथ स्काई, मतलब ए से बी, बी से सी जो होने वाला था सैटर्न का 14.75 ईयर्स में, एकदम बाहर में देखिए जो घूम रहा है वो है हमारा सैटर्न, एकदम बाहर में। वो सैटर्न अर्थ की नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में कैसे जाएगा ऐसे मूवमेंट में? वो तो लिख रहा है सभी एक ही प्लेन में घूम रहा है, तो सभी एकदम इक्वेटर में राइज होना था और इक्वेटर में सेट होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन नॉर्थ ईस्ट में राइज होता है, नॉर्थ वेस्ट में सेट होता है, कुछ दिन के बाद वो साउथ वेस्ट में चला जाता है। तो इसका बॉल में एक एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, मून के लिए वो लोग बोलता है कि मून बीच में ऐसे नहीं, मून 5 डिग्री एंगल में अर्थ को रोटेट कर रहा है, इसलिए मून नॉर्थ में 14 डेज की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर नेक्स्ट 14 डेज में वो साउथ की तरफ आता है। तो क्या बोलता है कि मून ऐसे बीच में नहीं घूम रहा है, बीच में ऐसा नहीं घूम रहा है, मिडिल में। वो टाइड को एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो लोग बोलता है, लेकिन टाइड का यार एक्चुअल में वो नहीं है, वो टाइड को से धोखा देने के लिए वो सब यूज करता है। एक्चुअल में क्या ऐसे मून घूमता है, मून ऐसे 5 डिग्री एंगल लेके 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 अर्थ भी जैसे जैसे 23 डिग्री एंगल में लेके चलता है, मून की वो भी उसके साथ 5 डिग्री एंगल लेके लेके चलता है, इसलिए 14 डेज में नॉर्थ स्काई में और साउथ स्काई में मून को दिख जाता है। अभी प्लेनेट का देखिए, प्लेनेट का इन लोगों का एक्सप्लेनेशन है क्या कि प्लेनेट अर्थ और सन का जिस प्लेन में वो रोटेट करता है उसको उसको अगर इनिशियल रेफरेंस फ्रेम धरते हैं तो उसके हिसाब से बाकी जो प्लेनेट है उनका एक एंगल बनता है। मतलब वो लोग सेम प्लेन में नहीं है, जो पहले वीडियो में दिखा रहा था कि सेम प्लेन में है, एक सेम फ्लैट प्लेन में ऐसा नहीं है। तो फ्लैट प्लेन में नहीं तो कैसा है, बोल रहा कि थोड़ा ऐसे एंगल किया हुआ है। अर्थ का प्लेन के साथ मरकरी का प्लेन ऐसे एंगल है, सैटर्न का प्लेन ऐसे अर्थ और सन का ऐसा अगर प्लेन है, अभी देखिए उसको 0 डिग्री पकड़ेंगे तो इसके बाद अगर मरकरी का 7 डिग्री है एंगल होता है, वेनस का 3.4, देखिए वेनस ऑरेंज वाला, अर्थ का जो प्लेन है ग्रीन वाला उसके साथ एंगल हो रहा है, ठीक है। उस एंगल की वजह से अर्थ में नॉर्थ स्काई में और साउथ स्काई में इन लोगों को दिखता है। ये इनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अभी ये देखिए ये कैसे गलत है, मतलब सभी प्लेनेट को अगर ऐसे बिछा देंगे, देखिए सब अपना अपना एंगल है, प्लेन के साथ अर्थ का जो प्लेन है उसके साथ सभी का एक एंगल है, ऐसे एंगल में घूमता है, एक ही प्लेन में नहीं घूमता है। लेकिन तब सवाल आता है कि अगर ऐसे सब एक ही प्लेन में नहीं, अगर इसमें सब एंगल है तो सैटर्न जो स्थान है उसकी चारों तरफ घूमने के लिए सैटर्न को लगता है 29.5 ईयर्स। ये लोग हेलियोसेंट्रिज्म में बोलता है, ठीक है। तो उसी 49 ईयर्स में अर्थ हमारा वो तो 29 टाइम्स घूम के आ जाएगा ना, इधर से उधर उधर से उधर। तो कैसे अर्थ का वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सैटर्न कैसे जाएगा? जब तक वेनस तो अंदर है, वो एंगल में है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में कैसे जाएगा, क्योंकि अर्थ भी तो मूव कर रहा है। तो जो सेम टाइम, देखिए दोनों टाइम एक कैसे हो सकता है? हमारा जो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आसमान में कि साउथ की तरफ जो वेनस था वो 112 दिन के बाद नॉर्थ की तरफ चला गया, लेकिन उसी समय पृथ्वी तो थोड़ा घूमेगा ना, तो दोनों टाइम एक से क्या हो रहा है, ऐसे कैसे मिल सकता है? मतलब वो 224 दिन में सन को जो इस डेज में घूमेगा उसी डेज में हमको नॉर्थ साउथ नॉर्थ होते दिखेगा, कैसे संभव है? तो फिर
जुपिटर का कैसे मैच करेगा, फिर सैटर्न का कैसे डेज के साथ मैच करेगा। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आसमान में जो सच है, जो कोई भी बच्चा भी देख सकता है कि सैटर्न को अगर 14 ईयर्स फॉलो करता है तो देखेगा कि वो नॉर्थ स्काई से साउथ स्काई में जा रहा है। लेकिन उस समय तो पृथ्वी तो घूम रहा है, तो कैसे मैच कर रहा है, वो मैच नहीं करता है, क्योंकि हेलियोसेंट्रिज्म एक फेककारी है, फेक चीज़ है, इसलिए ये मैच नहीं करता है। ठीक है। और एक सवाल रहता है कि जब भी कोई सब सारे प्लैनेट ना जब साउथ स्काई की तरफ जाता है उसका स्पीड बढ़ क्यों जाता है। मून का भी देखिएगा, सन का, जुपिटर, वेनस जो भी है, जब वो साउथ की तरफ जाता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन बॉल अर्थ में नहीं है। तो हमको बॉल अर्थ से बाहर आके कहाँ आना को, फ्लैट अर्थ में आना है। ऐसा हमारा फ्लैट अर्थ है, वही घूमने वाला नहीं है। तो अभी देखते हैं फ्लैट अर्थ में इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या आंसर है इसका, क्या हर सवाल का जवाब है फ्लैट अर्थ में। देखते हैं एज पर फ्लैट अर्थ क्या होता है। ऐसे फ्लैट अर्थ में ये जो मिडिल का जो एरिया है ये हमारा फ्लैट अर्थ है, उसके मिडिल में हमारा माउंट मेरू है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, वायलेट कलर और ग्रीन कलर का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और उसके ऊपर ये सब प्लैनेट अपना अपना प्लेन में रोटेट कर रहा है। एकदम नीचे में जो प्लैनेट रोटेट कर रहा है उसमें राहु केतु है, उसके 8 माइल के ऊपर सन है, उसके 80 माइल के ऊपर मून है, उसके ऊपर जोडियाक प्लेट है, उसके ऊपर वेनस, मरकरी, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर सप्तऋषि, फिर पोलारिस। ऐसे हमारा एक के बाद है। मतलब सन अगर 5000 माइल के ऊपर है फ्लैट अर्थ के ऊपर सन, तो सन से 80 माइल्स अबव दूर में मून है। जोडियाक जो प्लेट है वो 240 माइल्स दूर में है। वेनस सन से 400 माइल्स दूर में है। मरकरी 56 माइल दूर में है। मार्स 720 माइल्स दूर में है। जुपिटर 880 माइल्स दूर में है। सैटर्न 1040 माइल्स में है। सप्तऋषि और पोलारिस 2960, सन से पोलारिस मतलब 3000 माइल दूर में है। अगर सन 5000 में है तो पोलारिस 8000 माइल में है। तो 8000 माइल के अंदर सारे हमारा प्लैनेट है। तो इसको डिस्क्राइब इतना करने के लिए हमको पहले ये बीच वाला जो है, देखिए बीच में सन मतलब राहु केतु, फिर सन, फिर मून के बाद मैंने एक आदमी का फोटो इधर ड्रॉ किया है, वो है जोडियाक प्लेन का जो है ए। तो इसको समझने के लिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो देखते हैं फ्लैट अर्थ में और ग्लोब अर्थ में एस्ट्रोलॉजी का क्या चीज़ क्या है। एस्ट्रोलॉजी में हमको, आपको विश्वास नहीं है तो मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा 2 मिनट सुनने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में 12 जोडियाक साइन होता है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ऐसा करके। ये 12 जोडियाक साइन में सन, मून, जुपिटर, वेनस, राहु केतु सब मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट एक दिशा में होता है, मतलब अचानक जेमिनी से सजिटेरियस और फिर पाइसिस से लिब्रा, मतलब 12 से 7, 1 से 10 ऐसा नहीं होता है। वो अपना एक फॉर्मूला से वो चलता है। ये जोडियाक क्या है, कुछ तारे मिलकर एक आसमान में एक डिजाइन बना जाता है, जैसे उस कुछ तारों को लेकर एक नक्षत्र तैयार होता है। नक्षत्र जैसे इधर एक हॉर्स का शेप हेड की तरह लेकर उसको बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र। ऐसे हमारे पास 28 नक्षत्र है जो आसमान में हमारा एंशियंट नॉलेजेबल पराशर ने और गुरुजियों ने उसको बनाया कि 28 ऐसे नक्षत्र उन्होंने आइडेंटिफाइड किया। बाद में उस 28 नक्षत्र को 12 जोडियाक में उसको डिवाइड कर दिया,
मतलब किसी जो जोडियाक में वो 2.5 है, किसी में 3 है, किसी में 3.5 है, नक्षत्र लेकर एक एक जोडियाक कर दिया। तो 12 जोडियाक है और प्लेनेट है 9 प्लेनेट है। क्या क्या? राहु केतु, सन मून, फिर सैटर्न, जुपिटर, वेनस, मार्स, मरकरी। तो ऐसे 9 हमारा प्लैनेट है, उसमें अर्थ का नाम ही नहीं है। तो हमको दिखना है ये बॉल अर्थ वाला क्या बोलते हैं। बॉल अर्थ वाला बोलता है ये जो 12 जोडियाक है ये आसमान में ऐसे 360, आप जहाँ पे खड़े हो उसमें 360 डिग्री एक एंगल में ये सब रहता है। लेकिन वो लोग उसको लोग जब बोलेंगे आप कि आप एक्सप्लेन करो कैसे सान, कैसे 12 जोडियाक में कैसे हर महीना एक एक जोडियाक में एक एक महीना करके 12 महीने में 12 जोडियाक में सान जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो वो आसमान में आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि आसमान में कैसे सान जा रहा है। तो वो लोग ऐसे दिखाता है कि अर्थ के रेस्पेक्टिव में सान कहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक गलत है। इसका एक पिक्चर बना के दे दिया आपको, लेकिन अभी इसमें देखिए अगर वेनस, जुपिटर, सैटर्न सबको इसके साथ अभी जोड़ दीजिए, अभी देखिएगा कि सब अपना अपना रिस्पेक्ट में ये मैच नहीं करता है। तो जब मैच नहीं किया तो हिलियोसेंट्रिक बाहर ने बोल दिया कि एस्ट्रोलॉजी फिक्स साइंस है, सीडो साइंस है, इसका कोई बेस नहीं है। जब उसका मॉडल में एस्ट्रोलॉजी मैच नहीं किया तो एस्ट्रोलॉजी को झूठा बोल दिया, ठीक है। लेकिन ऐसे एस्ट्रोलॉजी को उन लोगों ने झूठा बोल दिया। लेकिन फ्लैट अर्थ में एस्ट्रोलॉजी कैसे मैच कर रहा है देखिए। एज पर एस्ट्रोलॉजी फ्लैट अर्थ की मॉडल में जो 12 जोडियक साइन है वो 12 जोडियक साइन 2 रो में डिवाइड है। एक है देखिए एकदम अंदर में 1, फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक रो जैसा है, और 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 मतलब 1 में कौन है? 1 में कैंसर, 3 में है लियो, फिर भार्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस 11 में, फिर 12 में है कैप्रिकॉन, 10 में एक्वेरियस, 8 में पाइसेस, 6 में एरिस, 4 में टोरस, फिर जेमिनी। तो ऐसा सान क्या करता है 1 से 3, 5, 7, 9, 11 करके सान का इसको दक्षिणायन बोलता है, मतलब टुवर्ड्स साउथ। दक्षिणायन के बाद फिर 12, 10, 8, 6, 4, 2 करके वो अंदर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं उत्तरायण। तो सान का उत्तरायण दक्षिणायन जो 6 महीना में होता है वो 6 जोडियाक को पार करके बाहर जाता है, फिर 6 जोडियाक को पार करते वो अंदर की तरफ आता है। तो ऐसे दक्षिणायन उत्तरायण होता है। तो ये जोडियाक कैसे वो जोडियाक प्लेट में ऐसे सजा हुआ है, जो मैंने एक पिक मनुष्य का दिखाया था। जो 28 नक्षत्र जो है उनको अगर किसी ह्यूमन की चारों तरफ प्लेस करेंगे तो ऐसे जो बॉडी आएगा उसको बोलते हैं नक्षत्र पुरुष। ये जोडियाक चीज अपना जगह में घूम रहा है। देखिए ऊपर में देखिए कैंसर, लियो, भार्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस इसका ऊपर में मतलब राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में इसका माथे से फिर कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज और टोरस, फिर जेमिनी होता है। और उसके वो एक्चुअली जेमिनी क्या है? 2-3 नक्षत्र से बना हुआ है। कौन कौन से नक्षत्र जेमिनी के देखिए? आराद्रा, पुनर्वसु, ऐसा जेमिनी में है। कैंसर का कौन कौन सा नक्षत्र है? अश्लेषा, पुष्यमी और माघा का कुछ पार्ट लेके कैंसर बनता है। लियो होता है माघा के लेकर। ऐसा तो कुछ नक्षत्र को लेके एक एक जोडियाक बनता है, और वो जोडियाक को हम अगर हम अरेंज करेंगे तो ऐसा दिखता है। तो अभी फाइनल टच में आते हैं। तो क्या है, ऐसे हमारा आसमान में जो फ्लैट अर्थ है उसके ऊपर ऐसे ये छोटा सर्कल है, एकदम 1 नंबर सर्कल, दैट सर्कल इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब सच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उधर कैंसर जोडियाक रोटेट करता है। 2 नंबर जो सर्कल है वो है ट्रॉपिक ऑफ जेमिनी, उधर जेमिनी रोटेट करता है। फिर टोरस मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके देखिए
वो 12 जोडियाक 360 डिग्री में भाग भी हुआ है, लेकिन उससे मेन वाइटल है वो बड़ा सर्कल में है या फिर छोटा सर्कल में है। ठीक है, मतलब अगर ये जो स्टार्स है, ये सब जो नक्षत्र है, इनको अगर हम दो लाइन में सजाएंगे तो एक जोडियाक होगा नॉर्थ के साउथ की तरफ जो दक्षिणायन है, और एक जोडियाक होगा साउथ के से नॉर्थ की तरफ। तो ये जो नक्षत्र पुरुष है ये भी रोटेट करता है, ये नक्षत्र पुरुष रोटेट करता है। अभी इसका आसमान में इसका प्रूफ देख लीजिए। आसमान में ये नासा का पिक्चर है, इसमें देखिए जो जेमिनी, मैंने सबको जेमिनी, कैंसर, कैंसर 1 में है, जेमिनी 2 में है, देखिए वो एकदम छोटा अंदर की सर्कल में है। 3 4 मतलब 3 में कौन है, 3 में लियो है, 4 में टोरस है, तो उससे बड़ा सर्कल है। 5 6 देखिए 5 में क्या है, उधर भार्गो है, 6 में एरीज है, भार्गो एरीज उससे थोड़ा बड़ा सर्कल है। तो उस लेकिन एकदम सैजिटेरियस 11 सैजिटेरियस और 12 कैप्रिकॉन एकदम साउथ की तरफ है। तो साउथ के जो स्टार्स है ये सब रोटेट कर रहा है, उसमें सैजिटेरियस कैप्रिकॉन है, और अंदर के जो स्टार्स है मतलब वो उसमें कैंसर जेमिनी है, जो मैंने इसमें दिखाया था। तो मेरा आइडिया एकदम सही निकला। आसमान में मैंने जब ये स्टार्स को जब प्लॉट किया, देखिए इसमें 1 2 3 4 करके 28 जो नक्षत्र है उसको हमने प्लॉट किया, तो देखा गया कि 9 10 जो नक्षत्र है ये सब कैंसर जेमिनी का नक्षत्र है, और ये 29 18 20 19 18 ये सब सजिटेरियस और कैप्रिकॉन्स का नक्षत्र है। मतलब जो सेंटर में जो जीरो जो ये है लैटिट्यूड है उसके नज़दीक जेमिनी कैंसर रहता है, और साउथ पोल की तरफ, फ्लैट अर्थ की साउथ पोल की तरफ रहता है सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। अभी देखते हैं कि देखिए उसके ऊपर ये जो एंशियन लोगों के बुक्स में ये सब लिखा गया था कि कहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, सारे एंशियल रिचुअल्स बुक में आपको मिल जाएगा। इधर देखिए ये ओसिनियर भौरोनी लेक और कृतिका स्टार लेकर एरीज बनता है, फिर रोहिणी मृगशिखर लेकर टोरस बनता है, आराध्या पूर्वासु नक्षत्र लेकर जेमिनाई बनता है। ऐसा करके नक्षत्र मिलकर जोडियाक साइन बनता है। और क्या होता है, अभी फिर से चलते हैं कैसे फ्लैट अर्थ में कैसे मूवमेंट कैसे होता है। तो मैंने क्या बोला था कि फ्लैट अर्थ के ऊपर ऐसे राहु केतु, फिर सन, फिर मून, फिर जोडियाक प्लेट को मैंने बता दिया कैसे वो सजा हुआ है। पैरों की तरफ जेमिनाई मतलब सेंटर में, और माथे की तरफ सजिटेरियस कैप्रिकॉन। अभी देखिए इनका और खेल देखिए। अभी ऊपर में जो प्लैनेट है जैसे वेनस मर्करी, वो भी अपना एक सर्कुलर में रोटेट कर रहा है, अर्थ के मतलब फ्लैट अर्थ के ऊपर उस सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है। तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, देखिए सन को लगता है 24 आवर्स 3 मिनट्स सन को लगता है, वेनस और मर्करी को सेम टाइम लगता है, मून को 24 आवर्स 52 मिनट्स लगता है। तो मून जो रोटेशन है उसमें 52 मतलब लगभग 48 मिनट्स सन से ज़्यादा लेता है। ठीक है, मार्स 24 आवर्स 2 मिनट लगता है, जुपिटर 24 आवर्स 20 सेकंड लगता है, सैटर्न 24 आवर्स 8 सेकंड लगता है, राहु केतु 23 आवर्स 59 सेकंड लगता है, और स्टार्स 24 आवर्स लेता है। तो एक रोटेशन कंप्लीट करता है वो अपना फ्लैट अर्थ के माउंट मेरू को सेंटर में रखकर। तो देखिए इसमें फ्लैट अर्थ को सोचिए, एकदम छोटा सर्कल, नील जो सर्कल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ग्रीन वाला इक्वेटर है, बाहर वाला एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और उसके नीचे नक्षत्र पुरुष घूम रहा है। अभी प्लैनेट कैसे करता है, सन, मून, जुपिटर, वेनस क्या करता है, जैसे मैंने इधर वायोलेट जो लाइन बना है स्प्रिंग जैसा,
ऐसे ऐसे बड़ा उसका सर्कुलर पथ पथ बड़ा होते होते मतलब वो जब साउथ की तरफ जाता है, इसको कहते हैं साउथवर्ड मूवमेंट या फिर दक्षिणायन। 6 महीने में बाहर गया, फिर नेक्स्ट 6 महीना में वो अंदर की तरफ आता है, इसको कहते हैं उत्तरायण। ऐसे इसको समझिए। जो 6 जो जोडियक प्लेट है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे कैंसर, उसके बाद लियो, भार्गो, 6 रोटेट कर रहा है। और सन क्या कर रहा है, अपना अपना सर्किल को एक एक महीना में उसको कर्स कर्स करते, इसको कहते हैं दक्षिणायन हो गया। फिर उत्तरायण कैसे होता है, फिर उल्टा घुमाना हो गया। फिर सन घूमते 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 नीचे की मतलब अंदर की तरफ आता है, इसको कहते हैं दक्षिणायन। तो देखिए जब सन जा रहा है एक एक जोडियक को क्रॉस करके करके हर महीना जा रहा है। जो बाहर में जो जोडियक है एकदम बाहर का जो सर्किल है बड़ा सर्किल, वो सब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसके अंदर एक्वेरियस है, फिर पाइसेस है, ऐसे करके करके वो अंदर जाता है। तो सेम काइंड ऑफ मूवमेंट हर प्लेनेट का होता है। अभी कैसे कैसे होता है, सैटर्न का वो जो साउथ दक्षिणायन और उत्तरायण 14.75 ईयर्स में होता है। वेनस का 112 दिन में होता है। जुपिटर का 5.9 ईयर्स में होता है। मरकरी का 160 डेज में होता है। ऐसा हाफ हाफ डेज में होता है। हाँ, इधर सन का 1 ईयर्स, मून का लगता था, वेनस क्या था इतना लगता है। ठीक है, मतलब जब जाता है सन तो कैंसर, लियो, भार्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस में जाता है, तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। फिर आने के समय वो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टोरस, फिर जिमिनाई, ऐसे करके आता है। सभी प्लेनेट ऐसे करके आता है एक्सेप्ट राहु एंड केतु, वो लोग उल्टा चलते हैं। ये लोग जिस तरफ मतलब जो कैंसर फिर लियो में जाता है, लेकिन राहु केतु लियो से कैंसर में आता है, वो बैकवर्ड मूवमेंट में आता है। उसके बारे में बाद में कहीं बोलेंगे। तो क्या हुआ ये, तो देखिए ये जो सपोज ये जो मैंने गेरुआ कलर का जो आदमी सपोज उधर एक है फ्लैट अर्थ के ऊपर, तो जब वेनस ए में राइज होगा, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर में राइज होगा और A1 में हो जाएगा, उसके 112 दिन बाद सी में राइज होगा और C1 में हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग जो प्रैक्टिकली जो देखते हैं नॉर्थ और साउथ की मूवमेंट हमको पता चलता है। नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि कैसे उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहा है, कैसे उत्तरायण हो रहा है, तो कैसे इधर दक्षिणायन हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके जब छोटा सर्कल में जा रहा है तो उत्तरायण, जब बड़ा सर्कल में जा रहा है तो दक्षिणायन, ऐसा होता है। अभी देखिए कुछ लोग क्या किया, मून का पोजीशन को ऐसे लेकर ऐसे एक इसमें बना दिया, एक स्ट्रक्चर बनाया। इसमें देखिए जब भार्गो में जा रहा है अल्टीट्यूड ऐसे कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो लिब्रा में देखिए अल्टीट्यूड बढ़ गया, फिर स्कॉर्पियो में अल्टीट्यूड बढ़ गया। मतलब जब साउथ की तरफ जा रहा है ना तो उसका अल्टीट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो सर्कल हम जो दिखा है ना, ये इसमें जो सर्कल सर्कल दिखा है एक्चुअल में सर्कल नहीं है, इसका ट्रैक ये बाउल के शेप जैसा है। मतलब जो बाहर का जो बड़ा सर्कल है वो जो सजिटेरियस और कैप्रिकॉन है वो थोड़ा ऊपर में है, और नीचे में कैंसर जेमिनी वो थोड़ा डाउन में है। इसलिए जब भी कोई भी प्लेनेट पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उसको ज़्यादातर देखा जाता है वो जेमिनी या फिर कैंसर में रहता है, और जब भी वो सजिटेरियस और कैप्रिकॉन में रहता है तो अर्थ से उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी देखिए एक चीज, मून देखिएगा कि हर दिन 48 मिनट्स के बाद ही उसी जगह पे आता है। मतलब आज मून को 7 बजे अगर देख लिया इधर है तो कल 7 बजे उधर मून नहीं आएगा। देखिएगा 7:48 पर उधर मून आएगा। वो कैसे होता है, क्योंकि मून थोड़ा स्लो चलता है, 48 मिनट स्लो चलता है सन से। सन आगे आगे चला जाता है हर दिन, तो इसी में दोनों का बीच में का गैप बढ़ता है। तो इसी वजह से हमको 48 मिनट्स के बाद ही हमको
मून दिखता है। अभी थोड़ा सबको पता चल गया कि मेरा जो 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 सवाल था वो क्वेश्चन को फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन था कि ए से मतलब नॉर्थ ईस्ट में राइज होगा, फिर ईस्ट में राइज होगा, वेस्ट में जाएगा, फिर साउथ में राइज हो जाएगा। जो उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है वो मार्करी वेनस का कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि उसका जो सर्कुलर ट्रैक है फ्लैट अर्थ के ऊपर वो बड़ा छोटा हो रहा है, इसके वजह से ये सब हो रहा था। इसका आंसर मिल गया। अभी देखिए ए से बट कैसे होगा, क्योंकि जो ट्रैक है वो तो एस से पेड ही है, इसलिए ये फ्लैट अर्थ में पॉसिबल है, क्योंकि वो राउंड राउंड में घूम रहा है। अगर आप ये बीच में अगर ये बंदा रहेगा तो देखेगा कि फ्लैट अर्थ में उसकी तरफ आया, फिर साउथ में चला गया, फिर वेस्ट में चला गया। तो ये फ्लैट अर्थ में एकदम एक्सप्लेन करता है। मैंने बोला था कि कब देखिएगा कि जब भी जेमिनाई में है तब उसका डिस्टेंस एकदम कम होता है, क्योंकि वो उसका ट्रैक जो है वो बाउल सेपरेट है। तो इधर सब कुछ मैच करता है, और हमको रात में वेनस और ये मून ये सब एकदम देखना पॉसिबल है, एकदम देखना पॉसिबल है फ्लैट अर्थ में, क्योंकि सब अपना अपना ट्रैक में घूम रहा है। क्यों नहीं हम देख पाएंगे? ठीक है, तो हर जो सवाल था उसका फ्लैट अर्थ में आंसर है, लेकिन ग्लोब अर्थ में सिर्फ फेक एक्सप्लेनेशन है जो बुलशिट साइंस है, ऐसा नहीं है। तो फ्लैट अर्थ का जो लोग बहुत एडवांस में मतलब नॉलेज हो चुका है उनको थोड़ा बोलने के लिए मैंने इसका ना और एक थोड़ा आगे के सोचते हैं कि जब भी हमको देखेंगे कि उसका जब भी वो छोटा सर्कल में घूम रहा है, सपोज एक मून को ले लीजिए, वो छोटा सर्कल घूम रहा है 24.24 आवर्स 52 मिनट्स में घूम रहा है, लेकिन 14 डेज के बाद वो जब बड़ा सर्कल में चला जाएगा तब भी वो वन रोटेशन वो 24 आवर्स और 52 मिनट्स में करेगा। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि कैसे संभव है, वो अपना स्पीड कैसे बढ़ाता है? स्पीड तो बढ़ता है, नासा भी इसको गूगल में सर्च करेंगे तो दिखता है कि मून का स्पीड बढ़ता है और साउथ स्काई में बढ़ता है। सभी प्लेनेट का साउथ स्काई में ही बढ़ेगा, क्योंकि उसका साउथ का जो सर्कल है वो बड़ा है, तब उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक ही टाइम में उसको ये करना पड़ेगा तो उसको स्पीड उस समय ज़्यादा होगा, तब जाके एक ही समय में छोटा सर्कल में और बड़ा सर्कल में क्रॉस कर पाएगा, मतलब ट्रैवल कर पाएगा। तो ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है। ऐसा बोला गया है कि हर कोई स्थान, एक बार एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ऐसे फ्लैट अर्थ के ऊपर जो माउंट मेरू है और जो पोल स्टार है, उन दोनों के बीच में जो एयर है उसको प्रवाह कहते हैं। उस प्रवाह में सभी प्लेनेट का एक एक पोर्शन बांधा हुआ रहता है, और एक पोर्शन दूर में जो लोका लोका माउंटेन है या फिर अंटार्कटिका के ऊपर जो माउंटेन है उसके ऊपर बांधा रहता है, और वो ये चक्कर कर लगाते रहता है। इसको समझ पा रहे हैं? अगर ये फ्लैट अर्थ है, उसके ऊपर नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के ऊपर एकदम देखिए पोलारिस पोल स्टार है, ठीक है, और इसके नीचे नॉर्थ राहु केतु है, फिर सान है, मून है, ये अपना अपना ट्रैक सब घूम रहा है। थोड़ा इसको वीडियो करके हमको दिखाना चाहिए, थोड़ा दिखाते हैं। देखिए देखिए क्या होता है, ये जो ये जो नॉर्थ पोल में ये जो देखो सान का देख लीजिए, सान का जो ट्रैक है इधर इधर प्रभाव में बंधा हुआ है, और इधर लोकल लोकल मंडी, और ये इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है सारे ऐसे इधर प्लेन के ऊपर ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे करके सब घूम रहा है, सब घूम रहा है, ऐसे 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 सब घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे सब घूम रहा है। तो एक के बाद एक अटका हुआ है, वो उस पिक्चर में हमको अलग से पता चलेगा। कौन सा इधर मूवमेंट ऑफ इसमें, हाँ इसमें देखिए, ये जो ऐसे देखिए नीचे में एकदम माउंट मेरू है
और ऊपर में पोल स्टार है, और वो जो प्रवाह है उसके साथ सारे इस एक बांधा हुआ एक इसमें है, बांधा हुआ जैसे मतलब किसी से टाई होके वो घूम रहा है। और ऐसे ऐसे बांधा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, और उसका जो ट्रैक है उसमें एक अपना भी ट्रैक है, मतलब इसमें इसमें देखिए जो सन है, सन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, दक्षिणायन हो रहा है, फिर दक्षिण होने के बाद सन ऐसे वापस हो रहा है, तो सन इसको कंप्लीट करता है। और उसके ऊपर ये देखिए जोडियाक है पैरेलली, A13 मतलब कैंसर, लियो, भार्गो ऐसे के जोडियाक है। फिर इधर कैप्रिकॉन, फिर एक्वेरियस, स्पाइसेस, ऐसा ऐसा जोडियाक है। तो जब सन इधर से जा रहा है तो उसके पैरेलल में जो जोडियाक है उसको राइट तरफ से जोडियाक करके करके सन जा रहा है, फिर सन उसका उत्तरायण हो रहा है, सन का दक्षिणायन, उत्तरायण। ऐसे मार्करी का देख लीजिए, मार्करी का भी ऐसे 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 जब सन जा रहा है इसमें, तो ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये ऐसे 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 घूम रहा है, ये ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, ऐसे सेंटर करके घूम रहा है। लेकिन इस पेन के ऊपर इधर सन इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, इधर दक्षिणायन, इधर उत्तरायण। और ये जो ट्रैक है ये ऐसे राउंड है, ये ऐसे राउंड है, तो इसको कहते हैं 360 डिग्री जूडियक में घूम के आना। अभी इसमें थोड़ा चीज़ देख लीजिए, राहु केतु ये ऑपोजिट में आ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है राहु और केतु, लेकिन सन ऐसे घूम रहा है, मून भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो बाकी सब एक डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन सिर्फ राहु केतु बैकवर्ड साइड में घूम रहा है। इसलिए राहु केतु को हर समय रेट्रोग्रेड में घूम रहा है ऐसा बोला जाता है। और रेट्रोग्रेड मूवमेंट कैसे होता है अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रेट्रोग्रेड में क्या होता है, रेट्रोग्रेड में क्या होता है, इनका जो ट्रैक है, जो मार्करी का जो ट्रैक है, इस ट्रैक में लूप रहता है। तो सपोज जाते 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 इधर जाके वो फिर से बैक होके फिर जाता है, वो जो बैक हो गया तो वो अर्थ की तरफ कुछ झूल गया, मतलब नीचे हो गया, डाउनवर्ड हो गया, और फिर बैकवर्ड में चला गया। मतलब इधर इधर जा रहा था, कैंसर से लियो लियो कर गया, फिर लियो में से थोड़ा कैंसर की तरफ आ गया, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर गया, फिर थोड़ा पीछे की जो जोडियाक है उसमें आ गया, मतलब इधर जो जोडियाक है उसके पैरेलल से कंपेयर कर रहे थे, फिर इधर चला गया, फिर ऐसे ऐसे होता है। जैसे सैटर्न को देख लीजिए, सैटर्न का हर जोडियाक में 2 बार उसका बैकवर्ड मूवमेंट होता है, उसको रेट्रोग्रेड मूवमेंट बोलते हैं। ये सैटर्न है, सैटर्न क्या था, छोटा गया फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सैटर्न को, 24.9 ईयर लग जाता है, क्योंकि उसको ट्रैक ऐसे ऐसे स्प्रिंग जैसा उसको रेट्रोग्रेड में उस है, तो उसको कवर करते 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 सैटर्न को जाना पड़ता है। जुपिटर में भी हर जोडियाक में एक बार करके उसका लूप होता है, इसलिए वो लोग उसको कहते हैं, इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। रेट्रोग्रेड मोशन का और देख लेते हैं। देखिए हाँ, रेट्रोग्रेड मोशन में क्या क्या होता है, ऐसे अगर देखिए आपको बहुत एंगल से ये जो पूरा स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ इसको आप एक बार ऊपर से जा देखना पड़ेगा, एक बार राइट एंगल साइड से, एक बार फ्लैट अर्थ की तरफ नीचे आकर ऊपर की तरफ आपको सर उठा के कैसे वो लुक अप देगा, ऐसे करके आप देखेंगे। तो जब रेट्रोग्रेड होता है तो ऐसे लूप में वो सब हर प्लैनेट पृथ्वी की तरफ नीचे नीचे चला आता है। इसलिए देखा गया है जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका फोर्स बहुत पावरफुल हो जाता है। ये मैंने क्या किया, ऊपर से उसका एंगल लिया और ये पिक्चर साइड से ले रहा हूँ। अगर नीचे से लेंगे तो ऐसा होगा, नीचे से आप हम लोग जो देखेंगे तो तब जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्रभाव है, जो पोल स्टार से जो स्टार है, जो स्ट्रक्चर में इधर दिख रहा हूँ, ये सब इनविजिबल है। सिर्फ आपको राहु दिखेगा, सन दिखेगा, मून दिखेगा, वेनस दिखेगा, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर पे वो लोग घूम रहा है वो स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वो क्योंकि वो एयर से बना हुआ है, प्रभाव से बना हुआ है, तो हमको जो दिखता है वो कैसे दिखता है, हमको
ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है हमको कि ज़ोडिएक में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, हमको ऐसे दिखता है। तो एडवांस में कैसे है आज आपको पता चल गया। देखिए अभी क्या हो गया, सन अगर इधर भी है, सन अगर इधर भी घूम रहेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो एक ही स्पीड में घूम रहा है ना, 24 आवर्स में एक बार चक्कर लगा के आ रहा है व्हील में। तो अगर सन इधर भी है और इधर भी है, सन का स्पीड ऐसे नहीं बढ़ रहा है, सन तो इसमें घूम रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये घूम रहा है, तो स्पीड ऑटोमेटिक, जब भी सन साउथ में चला जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा, जब भी इधर आएगा स्पीड घट जाएगा। मतलब हमको दिखेगा, हमको फ्लैट अर्थ के नीचे से, मतलब इधर से फ्लैट अर्थ से क्या दिखेगा कि सन जब साउथ की तरफ आ गया, थोड़ा नज़दीक आ गया और उसका स्पीड भी कम हो गया। जब 7 दिसंबर में जब साउथ की तरफ चला गया उसका स्पीड भी ज़्यादा हो गया और वो थोड़ा आसमान में ऊपर हो गया। लेकिन ये वाला स्पीड, माने एक दिन वाला स्पीड, वो हर समय एक ही रहेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ऐसा हो, फ्लैट अर्थ के ऊपर सारे प्लैनेट ऐसे घूम रहा है। तो आज आपको क्लियर हो गया, मून प्रमाण कर दिया। और इस सभी का अगर एनालेमा देखेंगे ना, तो इसका शेप जो है वो 8 शेपेड जो है, मैंने सबका एनालेमा भी देखिए, ये तो बहुत और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसमें भी प्रमाण प्रूव हो जाता है कि ये फ्लैट अर्थ में ही पॉसिबल है, बॉल अर्थ में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया एक्सप्लेन करने में कि कैसे नॉर्थ अर्थ में और साउथ स्काई में कैसे हमारा दिखता है। हाँ, कैसे जो मेन जो सवाल था कि क्वेश्चन था कि हमारा नॉर्थ साइड से उत्तरायण दक्षिणायन सडन का जुपिटर का कैसे होता है, वो लोग बॉल अर्थ में ऐसे एंगल करके, ऐसे एंगल करके, ऐसे एंगल करके समझ आता है। लेकिन अगर उसके साथ अगर टाइम को हम जोड़ देंगे कि एक ही समय में वो लोग सन को घूम के आ रहा है, एक ही समय में सन को घूम के आ रहा है सारे प्लैनेट, और एक ही समय में वो एंगल में हमारा नॉर्थ और साउथ स्काई में जाएगा एक ही समय में, कैसे हो रहा है। और एक ही समय में एस्ट्रोलॉजी में भी है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिएक को क्रॉस करने में सैटर्न का 29.5 ईयर्स लगता है। और एज बार हीलियोसेंट्रिज्म वो लोग क्या किया, बोलते हैं सन को घूमने में सैटर्न का 29.5 ईयर्स लगता है। लेकिन उस 20.5 ईयर्स में अर्थ का नॉर्थ स्काई में साउथ स्काई में कैसे जाएगा, बोलता है 3 डिग्री एंगल में है। तो 3 डिग्री एंगल में अगर इधर है तो सैटर्न अगर उधर चला जाएगा तो अर्थ इधर आ जाएगा, तो दोनों में कैसे वो टाइम में मेंशन होगा, सेम टाइम कैसे रहेगा। इसलिए ये हीलियोसेंट्रिज्म फीका हुआ है। आप जो फील कर रहे हो ना कि चुपचाप अपने घर में बैठे हो, ऐसे ही अर्थ स्टेशनरी है, एक प्लेन है। वाटर कभी कार्ब नहीं होता है, वाटर प्लेन होता है। हम लोग कहीं नहीं घूम रहे, हमारे ऊपर एक गॉड का बना हुआ है, ऐसा हमारा इनक्लोज सिस्टम में हम लोग जीते हैं। हम ब्रह्मांड में जीते हैं, ब्रह्मांड में हम लोग जीते हैं। ऐसे ब्रह्मांड में जो कहा गया हमारा, ऐसे ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में हम लोग जीते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल दिस टॉपिक। ऐसे ब्रह्मांड में हम लोग अंटार्कटिका के अंदर सारे प्लैनेट हमारे ऊपर घूम रहा है। आसमान में बाल्ब देखकर आप मत बोलिए अभी कि हम जो फ्लोर में खड़े हैं वो क्यों गोल नहीं है। थैंक यू बॉस, थैंक यू फॉर योर